हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बाल विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, कब लागू हुआ, कितनी बार लागू हुआ, इसके तहत क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, या फिर कह लें कि आज की जो क्लास है वो जो है एनईपी से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो एनईपी से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपकी क्लियर होते चलें। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि ये जो टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। जो नई शिक्षा नीति है 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। क्या वो शिक्षा केंद्रित है, अनुभवात्मक है, व्यवहारवादी है, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो नई शिक्षा नीति शिक्षा केंद्रित यानी शिक्षक को तो केंद्र में रह के नहीं बनाई गई है। ठीक है, व्यवहारवादी भी उतना है नहीं है, पुस्तक केंद्रित तो है ही नहीं बल्कि बाल केंद्रित है। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये नीति जो है सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है, तो ये अनुभवात्मक यानी जो एक्सपीरियंस है उसको प्रस्तावित करती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण यानी कि बातचीत करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी जो एनईपी है उसके अनुसार एक जो शिक्षक होता है उसको पढ़ाते समय प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनसे बातचीत करने का जो तरीका होना चाहिए कैसा होना चाहिए। केवल क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, यानी जो उनके क्षेत्र विशेष में बोली जा रही भाषा हो वो होना चाहिए, या फिर केवल हिंदी होनी चाहिए, या फिर केवल अंग्रेजी होनी चाहिए, या फिर बच्चों की मातृभाषा का होना चाहिए। तो कोई भी विद्यालय हो, कोई भी टीचर हो, वहाँ पे अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चों से बातचीत करने के दौरान एक टीचर को ये चाहिए कि वह उसके मातृभाषा में बात करे, यानी बच्चे का जो मातृभाषा है, जो उसके घर की भाषा, जो उसके परिवार की भाषा, जो उसके समाज की भाषा, उस भाषा में अगर टीचर जो है क्वेश्चन करेगा या फिर वार्तालाप करेगा, आपस में संप्रेषण करेगा, तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। ऐसा कहाँ कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है ऐसा। ठीक है, ऐसा अगर आप करते हैं तो बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा वो अच्छा होगा, वो पढ़ने के लिए जो है तत्पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसकी भाषा में चीज़ों को पूछेंगे तो वो आसानी से समझ भी जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। कौन सी जो शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ हैं उसको बढ़ावा देती है। पहला है वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। दूसरा है रटकर याद करना। तीसरा है अन्वेषण आधारित अधिगम, और चौथा है चर्चा आधारित उपागम। ठीक है, तो ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है, तो ये वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास को तो बढ़ावा देती नहीं है, रटकर याद करने को भी बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि जो है अन्वेषण आधारित अधिगम इसको जो है बढ़ावा देती, साथ ही चर्चा आधारित उपागम, इन दोनों चीज़ों को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो जो है इन रणनीतियों को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो तीसरा और चौथा आपका जो है ऑप्शन सही है। तो तीसरा और चौथा आपका कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव रखती है। क्या वो परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, परीक्षा पे जो है केंद्रित नहीं होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिगमकर्ता केंद्रित यानी कि जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उन पे जो है केंद्रित होना चाहिए।
तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो आपका एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किस वर्ष लागू हुआ था? अब तक 3 बार लागू हो चुका है। तो पहली बार कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1968 में। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी है, पहली बार कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1968 यानी कि 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? किन चीज़ों पे जोर दिया है? किन चीज़ों को जो है उसने कहा कि इसको बढ़ावा मिलना चाहिए? क्या वो बहु विषयकता शिक्षा है या फिर कठोर पाठ्यक्रम है? तो कठोर पाठ्यक्रम तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा शिक्षा नीति में कहीं भी नहीं दिया गया है। योगात्मक आकलन भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित तो शिक्षा शास्त्र तो होना ही नहीं चाहिए। बहुविषयकता शिक्षा होनी चाहिए, नहीं कि विषयकता मतलब कि एक से अधिक जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो अधिगम यानी सीखने के कौन कौन से तरीकों पर बल देती है? पहला है अनुभवात्मक अधिगम, बिल्कुल सही। दूसरा डिजिटल अधिगम यानी कि जो है जो आपका स्मार्ट बोर्ड आता है उसके तहत बच्चों को जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना, ये भी सही है। तीसरा वैज्ञानिक अधिगम, वैज्ञानिक विधि से पढ़ाना बच्चों को, ये भी सही। और करके सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा अगर खुद से करके सीखेगा तो बहुत ही आसानी से सीख पाएगा। तो ये सभी जो तरीके होते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, इन पर जो है जो एनईपी है वो अधिगम में जो है इनको बल देती है, यानी सीखने में इन सभी चीज़ों को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है कि इन चीज़ों को आप उपयोग करेंगे तो बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन सही है। तो चारों ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। क्या बदलाव है ये बताना है। पहला है मानकीकरण से लचीलापन, बिल्कुल नहीं। दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल सही। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें जो प्रस्तावित बदलाव देखने को मिला है वो रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन जो है ये बदलाव हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो शिक्षा उसको किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ पे बल देना चाहिए या फिर गैर संदर्भित विषय वस्तु पर? बिल्कुल नहीं, गैर संदर्भित विषय वस्तु गलत है। रटकर सीखना ये भी गलत है। परीक्षाओं के लिए सीखना ये भी गलत है। संकल्पनात्मक समझ यानी जो बच्चा है वो चीज़ों को तब समझ पाएगा, चीज़ों को तब सीख पाएगा जब वो जो है रटेगा नहीं बल्कि समझेगा चीज़ों को। ठीक है, तो संकल्पनात्मक समझ जो है इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है, कोई भी टॉपिक सिखाना, तो उसको रटाना नहीं बल्कि उसको समझाने पर ज़्यादा फोकस करना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझाने की कोशिश करें ताकि वो समझ जाए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है, सही नहीं है यानी कि आपको निगेटिव बताना है। पहला है कि रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होना। दूसरा है कि रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। और तीसरा है कि रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। और चौथा है कि रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। यही आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपका गलत है। ये कह रहा है कि रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल करेगी ही नहीं। ये पूरी तरह से निगेटिव है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? पहला है योगात्मक आकलन को प्रस्तावित करती है या फिर परीक्षा के लिए अधिगम को या फिर 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र को या फिर पेपर और पेंसिल
वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण को। ठीक है, तो आकलन के संदर्भ में अगर बात करें कि जो एनईपी है वो किसको प्रस्तावित करती है, तो वो प्रस्तावित करती है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, किन चीज़ों की सिफारिश करती है। पहला है बहुभाषावाद का, यानी एक से अधिक भाषाओं का, या फिर एक भाषा का, या फिर पाठ्यक्रम का मानकीकरण, या फिर मूल्यांकन का मानकीकरण। तो एक चीज़ तो आप हमेशा कंफर्म कर लीजिए कि जो मानकीकरण होता है ये क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। क्वेश्चन में निगेटिव पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है। ठीक है, जहाँ पे नहीं पूछ रहा होगा वो क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा होगा, और जहाँ पे नहीं होगा वो क्वेश्चन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है और यहाँ पे आपको मानकीकरण दिख जाता है तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमेशा आपका गलत होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, तो एक भाषावाद को तो सिफारिश करती नहीं कि आप एक ही भाषा सीखेंगे, दूसरी भाषा आपको सीखनी ही नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी ही सीखेंगे, इंग्लिश आपको सीखने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं कहती है। बल्कि किसकी सिफारिश करती, बहुभाषावाद की। अगर आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, उर्दू भी पढ़ सकते हैं, बंगाली भी, कोई भी भाषा आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरी जो है उसकी आज़ादी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है किसको सिफारिश करती, बहुभाषावाद यानी एक से अधिक भाषाओं को जानने का सिफारिश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र, ठीक है, समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। ठीक है, पहला कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन को दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना, या फिर तुलना करना क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयों में प्रगति करना, बिल्कुल सही। ये जो है इस चीज़ को क्या करती है, दर्शाती है कि विद्यार्थी जो है उसमें जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयों में क्या हो, प्रगति हो। ठीक है, ये सही है। तीसरा कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। और फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियों जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा क्या किया गया है, बढ़ावा नहीं दिया गया है, यानी निगेटिव बताना है। पहला है कि उपयुक्त इमारती ढांचा, तो ये तो जो है होता है, यानी कि दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है जो ढांचा होना चाहिए स्कूल का, वो जो है उनके उपयुक्त होना चाहिए, किसके, दिव्यांग छात्रों के उपयुक्त के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपके विद्यालय में दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके जो क्लास होनी चाहिए वो फर्स्ट फ्लोर पे ही होनी चाहिए, सेकंड पे नहीं होना चाहिए कि उनको जाने में दिक्कत हो। ठीक है, तो ये तो सही है कि उपयुक्त इमारती ढांचा, यानी कि उनके अकॉर्डिंग इमारती ढांचा होना चाहिए। दूसरा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी बच्चा है तो उसके लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा की बात नहीं होती है, बल्कि उसका अधिकार होता है कि एक से अधिक शिक्षा को, जो एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, एक से अधिक चीज़ों को वो समझे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही बच्चा जो है एक ही जो है टीचर बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, तो ये गलत होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका केंद्र बिंदु क्या है। पहला कि कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ऐसा कभी नहीं कहता कि जो आपका पाठ्यक्रम है या बच्चे का जो पाठ्यक्रम वो कठोर होना चाहिए, गलत है। दूसरा कि बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, बिल्कुल सही। एक से अधिक जो विषय होते हैं उनको सीखना और समग्र शिक्षा होता है। ठीक है, यहाँ पे समग्र होगा। तीसरा कि परीक्षा की ओर उसके लिए सीखना, परीक्षा के लिए सीखने के को बढ़ावा नहीं देता। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, जो मूल्यांकन है वो शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या ये प्रस्तावित करती है कि जो मूल्यांकन है
वो शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि एक निश्चित यानी जो मूल्यांकन है वो एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो प्रस्तावित करती है कि जो मूल्यांकन है वो एक निश्चित अवधि में बच्चे की जो प्रगति होती है उसको पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी समय समय पर एक निश्चित अवधि जो है कंफर्म कर देना चाहिए। चाहे आप 3 महीने में बच्चे का मूल्यांकन करें, 6 महीने में करें, 1 साल में करें, लेकिन वो जो मूल्यांकन होता है वो बच्चे की प्रगति को पता लगाने के लिए किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है इन 3 महीनों में और अगले 3 महीनों में उसका क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, इस चीज़ के लिए जो है ये प्रस्तावित करती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण है क्या, मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वो किस पर बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही, ये तो सही है। दूसरा है कि बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, बिल्कुल नहीं, सिर्फ संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं होता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, इसको देख के आप काट देंगे। बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर, स्मरण कौशल मतलब यानी कि उनकी याददाश्त के मापन पे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला ही सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए, यानी जो बच्चे को सिखाने का तरीका होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए, एक से अधिक बहुस्तरीय यानी गति आधारित बहुस्तरीय गति पर जो है आधारित होना चाहिए। क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो बच्चे को सिखाया जाता है, चीज़ों को अधिगम कराया जाता है, जो भी चीज़ें सिखाई जाती है वो लचीला और बहुस्तरीय होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, यानी कि निगेटिव बताना है। पहला है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। दूसरा कि रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही है आपका, यानी जो ये आपका कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें निगेटिव बताना है, तो ये तो अभी सही है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना चाहिए, जो भी उसकी योग्यता होनी चाहिए, जो उसकी विशिष्ट क्षमता होनी चाहिए उसको पहचानना और उसको बढ़ावा देना चाहिए कि आप में जो है चीज़ों को समझने की जो है आदत है या फिर आपको ये क्वालिटी है, तो आप जो है चीज़ों को समझ सकते हैं, या फिर आप में जो है पेंट होता है, पेंटिंग करने की कला है, तो आप उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ये तो सही है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तीसरा है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये ऑप्शन भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एनईपी जो है वो कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं कहती है कि जो अध्यापक होने चाहिए उनको इनाम मिलना चाहिए और जो बच्चे हैं उनको जो है दंडित करना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, यही सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है, किस धारा में जोड़ा गया है, क्या वो धारा 45 में है या फिर धारा 45A में है या फिर धारा 21A में है या फिर धारा 22 में है। तो भारतीय संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है उसको मूल अधिकार के किस रूप में जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 21A में। ठीक है, किस में जोड़ा गया है, धारा 21A में, सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है जो कि हमने एनईपी 2020 से डिस्कस किया है। आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, उससे हमने 20 टॉप जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, लगभग चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आई होप आप सभी को जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।